नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप भी अनुपमा के फैन हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हर एपिसोड का अपडेट सबसे पहले मिले। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब पूरा घर गहरी नींद में सोया होता है। तभी लीला की नींद खुलती है और वह पाखी को पानी लाने के लिए आवाज लगाती है, लेकिन पाखी नहीं उठती। लीला खुद पानी लेने परी के पास जाती है। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी सरिता के पिता की तस्वीर पर पड़ती है। वह झुंझलाकर कहती है, इतनी उम्र में पराई औरतों को ऐसे घूरना ठीक नहीं। तभी जसप्रीत और परी शरारत से फोटो की माला गिरा देती हैं। लीला डर कर बैठ जाती है और सब मुस्कुरा उठते हैं। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। जसप्रीत और परी चादर ओढ़कर भूत बन जाती हैं और लीला को डरा देती हैं। तभी अनुपमा कमरे में आती हैं, लाइट जलाती हैं और देखती हैं कि ये सब एक मजाक था। अनुपमा सख्ती से कहती हैं कि मजाक भी हद में होना चाहिए, बुजुर्गों के साथ इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। जैसे ही माहौल शांत होता है, जसप्रीत कहती है कि वहां सच में कोई है। सबकी निगाहें कोने की तरफ जाती हैं। वहां खड़ी होती है गिरिजा, वही लड़की जिसे अनुपमा ने मंदिर में देखा था। अनुपमा तुरंत उसके पीछे जाती हैं और पूछती हैं कि वह इतनी रात को अकेले क्यों घूम रही थी। गिरिजा डरते हुए कहती है कि अगर लोग जान गए तो प्रकाश भा उसे मार देंगे। यह सुनकर सब दंग रह जाते हैं। तभी देविका भी वहां आ जाती है और बताती है कि सोनू राठौड़ जेल से बाहर आ चुका है। उसके पिता ने पैसे देकर उसे छुड़वाया है। दूसरी ओर घर के अंदर प्रेम मिठाइयां लेकर आता है। अंश और तोशु उसकी तारीफ करते हैं। तोशु कहता है कि अगर प्रेम न होता तो हम भूख से मर जाते। प्रेम सबको मिठाई बांटता है और कहता है कि उसे कुकिंग बहुत पसंद है। किसी की मदद कर उसे खुशी मिलती है। तोशु फिर अंश से कहता है कि क्या वह पराग जी से उसके लिए बात कर सकता है ताकि वह उसके करीब आ सके। इधर गिरिजा का दर्दनाक सच सबके सामने आता है। वह बताती है कि जब वह बीमार थी तब उसके पिता उसे डॉक्टर की जगह प्रकाश भा के पास ले गए थे। वहां प्रकाश भा ने उसे कुछ सुंघाया और वह बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसने देखा कि प्रकाश और उसके आदमी उसके साथ गलत काम कर रहे थे। गिरिजा किसी तरह वहां से भागी और खाई में कूदकर अपनी जान बचाई। सब यह सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं। अनुपमा कहती हैं कि गरीबों के पास सिर्फ विश्वास होता है और ऐसे लोग उसी का फायदा उठाते हैं। जसप्रीत गुस्से में कहती है कि ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन गिरिजा डरते हुए कहती है कि अगर वह पुलिस के पास गई तो वे लोग उसे भी गायब कर देंगे, क्योंकि पुलिस प्रकाश भा की जेब में है। तभी सरिता शक जताती है और गिरिजा पर आरोप लगाती है कि वह झूठ बोल रही है या किसी ने उसे भड़काया है। पाखी अनुपमा से विनती करती है कि अब ऐसे झगड़ों में न पड़ें, लेकिन अनुपमा दृढ़ता से कहती हैं कि अब वे चुप नहीं रहेंगी। वह गिरिजा की रक्षा का वादा करती हैं और कहती हैं कि सच को सामने लाना ही न्याय है। अगले दिन अनुपमा, देविका और बाकी औरतें मिलकर तय करती हैं कि वे कल प्रकाश भा के घर जाएंगी और उसके झूठ का पर्दाफाश करेंगी। वहीं दूसरी तरफ अंश कोठारी हाउस में इन्वेस्टर्स से मिलता है। अनिल बताता है कि अब अंश उनका दामाद है और वह प्रोजेक्ट संभालेगा। मोतीबा को यह फैसला पसंद नहीं आता, लेकिन पराग अंश पर भरोसा जताते हैं। अंश भी कहता है कि उसे बिजनेस की जानकारी कम है, लेकिन वह सीख कर जिम्मेदारी निभाएगा। एपिसोड के क्लाइमेक्स में अनुपमा और गांव की औरतें प्रकाश के घर पहुंचती हैं। प्रकाश और उसकी पत्नी मीठी बातें करके अपनी असलियत छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनुपमा के मन में अब एक ही बात होती है, इस दरिंदे को उसके गुनाहों की सजा दिलानी है। प्रकाश अंदर ही अंदर प्लान बनाता है कि वह गांव वालों के सामने खुद को महान दिखाए ताकि कोई उसके सच तक न पहुंच सके। एपिसोड यहीं खत्म होता है और कई सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या अनुपमा प्रकाश का असली चेहरा सबके सामने लाएंगी? क्या गिरिजा को मिलेगा इंसाफ, या फिर गांव की साजिशें इस सच्चाई को दबा देंगी? अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए ट्विस्ट और नई कहानी के साथ।